क्या आप इस लड़की की तरह हाथी से मसाज करवाना चाहोगे? एक ऐसी बस जिसके अंदर से निकलती है कार। और क्या आप फिल्म देखने के पैसे कमाना चाहोगे, लेकिन कैसे? वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, क्या आपने एलिफेंट मसाज देखी है? ये देखिए, पानी वाला डांस के बाद अब हाथी वाला मसाज। थाईलैंड के फुकेट में कुछ स्पा ऐसे भी हैं जहां हाथी मसाज करते हैं। देखने में भले ही ये डरावना लग रहा है, लेकिन ये एलिफेंट फुली ट्रेन्ड है जो अपने सूंड और पैरों से लोगों की मसाज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके मसाज से आपको एक अलग ही एहसास जरूर होगा, लेकिन इंसानों की तरह ये अपने ग्राहकों का पूरा ख्याल रखते हैं कि उन्हें ज्यादा जोर से वो प्रेस न करे। यही नहीं, मसाज कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह अपने ग्राहकों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, जिसे देखकर आपको किसी इंसानी मशहूर यानी मसाज करने वाले की याद आ जाएगी। कमाल है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इससे साबित हो जाता है कि जब भी टूरिज्म की बात होती है, थाईलैंड देश का नाम टॉप पर क्यों आता है। नंबर 9, क्या कभी कार का ऐसा गैराज देखा है जो एक बस हो? तो देखिए, ये है वॉकनर परफॉर्मेंस, वो बस जिसके अंदर आप अपने सेडान को पार्क कर सकते हैं और तो और जहाँ चाहे वहाँ ले भी जा सकते हैं। यही नहीं, चलती का नाम ये गाड़ी कार के लिए गैराज तो है ही, 6 लोगों के रहने लायक एक घर भी है जो देखने में किसी महल से कम नहीं लगता। 12 मीटर लंबी इस बस का कुल एरिया 30 स्क्वायर मीटर का है। वहीं इसमें लगा है 450 हॉर्स पावर का मोटर भी, जो लगभग 18 टन के इस आलीशान बंगले को बड़ी आसानी से 4 पहियों की हेल्प से सैर करवाता है। बाहर से दिखने वाली महज एक बस अंदर से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देती है। इसका इंटीरियर इतना कमाल और जुगाड़ भरा है कि हजारों स्क्वायर फीट में फैले किसी बंगले में जितना सामान होता है ना कमाल की बस। नंबर 8, पहले नट्स को तोड़ने के लिए लोग हथौड़े का इस्तेमाल करते थे, फिर नट क्रैकर्स आए, पर नट क्रैकर से नट्स तोड़ने के लिए काफी प्रेशर लगाना पड़ता था, और इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये नाओमी नट क्रैकर, जो स्टेनलेस स्टील स्पाइरल स्प्रिंग से बना हुआ है। इसमें नट्स तोड़ने के लिए आपको बस स्प्रिंग के बीच में नट को रखना है और कुछ इस तरीके से इसे खींचकर छोड़ देना है। आगे का काम ये नट क्रैकर अपने आप कर देगा। नंबर 7, हाल ही में सोशल मीडिया पर मोबाइल कंपनी Xiaomi का मजाक उड़ने लगा। कारण था इस कंपनी की लेटेस्ट अनाउंसमेंट। तो शुरू करते हैं। Xiaomi ने एप्पल का उस समय मजाक बनाया जब एप्पल ने अपने आईफोन सीरीज 12 को बिना चार्जर के लॉन्च किया था, जहां Xiaomi ने कुछ इस तरीके से अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया, जिसमें वो साफ साफ एप्पल का मजाक बनाती नजर आई। लेकिन हाल ही में अपने लेटेस्ट मोबाइल Mi 11 को अनवील करते हुए जब Xiaomi ने ये बताया कि वो भी इस मोबाइल को बिना चार्जर के लॉन्च करने जा रही है, तो मानो इस ऑफिशियल न्यूज को सुनते ही जनता पागल सी हो गई। सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। हर कोई Xiaomi को खरी खोटी सुनाने लगा। किसी ने इस मोबाइल कंपनी को कॉपीकैट कहा। दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर हो गई, हमेशा दूसरों में कमी निकालने से पहले इंसान को अपनी गिरबान में जरूर झांक लेना चाहिए। नंबर 6, स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट का होना बहुत जरूरी है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि बिना स्पेस सूट के कोई व्यक्ति किस प्लेनेट पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? मरकरी और मार्स पर 2 मिनट तक, वहीं वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्टून पर व्यक्ति सिर्फ 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है, और सूरज के तो क्या ही कहने। नंबर 5, क्लाइमेट से हो रहा बदलाव ग्लेशियर्स को काफी तेजी से पिघला रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। पर एक और खतरा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इंसानों पर मंडरा रहा है। मई 2018 में पब्लिश हुई डॉकलेडी बायोलॉजिकल साइंसेज की माने तो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सालों से बर्फ में कैद वॉर्म्स और बैक्टीरियाज अब बाहर आ चुके हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा है। एक रिसर्च के दौरान रशिया की अल्जीरिया रिवर में जो वॉर्म मिले वो 32,000 साल पुराने थे। वहीं साइबेरिया की कोलमा रिवर में 42,000 साल पुराने बैक्टीरिया देखने को मिले, जिनका ओरिजिन ग्लेशियर से। नंबर 4, आपने कई आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने सबसे डेंसली पोल्यूटेड आइलैंड के बारे में सुना है? हम बात कर रहे हैं कोलंबिया के बोलीवर डिपार्टमेंट कोस्ट से थोड़ी दूर समंदर में मौजूद सेंटा क्रूज डेल इस्लोट की। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका पूरा एरिया महज 2 एकड़ है। इस आइलैंड में 4 मेन स्ट्रीट्स हैं और 10 नेबरहुड्स। इस आइलैंड पर 155 घर हैं, जिसमें कुल 500 लोग रहते हैं। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे डेंसली पोल्यूटेड आइलैंड है। नंबर 3, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अपनी हर बात को कहने के लिए वो अक्सर आंसुओं का सहारा लेते हैं। बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या किसी और वजह से, सिर्फ उसकी माँ ही समझ सकती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि माँ ऐसा कैसे कर लेती है? जब बच्चा भूख की वजह से रोता है तो माँ की ब्रेस्ट से दूध निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। पर अगर बच्चा किसी और कारण से रोता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कैसे होता है, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। नंबर 2, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कम्युनल
चैनल हारमोनी की कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है इन जनाब मोहम्मद शराफत ने। मेरठ के रहने वाले शराफत ने अपनी बिटिया की शादी के कार्ड पर हिंदू देवता भगवान गणेश और राधा कृष्ण का फोटो छपवाया। ये पहल उन्होंने अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के लिए की ताकि उनको ये एहसास करा सके कि भले ही उनके धर्म अलग अलग हैं, फिर भी वो एक है। देश में बढ़ती नफरत के माहौल में इस तरह की कोशिशें होना बेहद जरूरी है दोस्तों। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, क्या आप ऐसी जॉब करना चाहोगे जिसमें फिल्म देखने को मिलती हो और महीने के आखिर में फिल्म देखने के लिए सैलरी भी? तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स अपने टैगर्स को लगभग $70,000 हर साल पे करता है, जिनका काम होता है किसी भी कंटेंट को सबसे पहले देखना और देखने के बाद उसको कैटेगराइज करना ताकि उस कंटेंट को नेटफ्लिक्स के यूजर्स आसानी से ढूंढ सके। वैसे इस जॉब को पाने के लिए कुछ खास स्किल्स की भी जरूरत नहीं है अगर आपको फिल्मों की ठीक नॉलेज है तो, और आप बिंग वॉच में एक्सपर्ट हैं। मेरा मतलब है घंटों तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स के टैगर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जाइए अप्लाई कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।